जादुई किताब भाग नंबर 1। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि गुड़िया को उसकी दादी ने एक चमत्कारी जादुई किताब दी थी, जिसकी मदद से गुड़िया ने गांव वालों का बहुत साथ दिया। लेकिन गुड़िया ये नहीं जानती थी जिस किताब के फायदे हैं उसमें कुछ रहस्य भी हो सकते हैं। आखिर क्या रहस्य थे उस किताब में? गुड़िया गांव वालों को तो दिल जीत चुकी थी, लेकिन गुड़िया ये नहीं जानती थी उस किताब में कुछ रहस्य भी छुपे हैं और उन्हीं रहस्यों को आज वो जानने वाली है। आज फिर इतने समय बाद गुड़िया ने दादी की किताब निकाली। अब देखिए आगे क्या होता है। गुड़िया ने जैसे ही उस किताब को खोला, अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और उसने खुद को एक नए और अद्भुत संसार में पाया। ये देखकर वह हैरान थी कि आसपास की हर चीज जादुई थी। यहाँ तक कि पेड़ बातें कर रहे थे, उससे सवाल कर रहे थे, नदियाँ गीत गा रही थी और पक्षी पहेलियाँ पूछ रहे थे। इतने खूबसूरत रंग बिरंगी पक्षियों को खुद से बात करते थे। गुड़िया बहुत खुश हुई। गुड़िया इस नए संसार में घूमने लगी। चलते चलते उसकी मुलाकात एक छोटे बोने से हुई जिसका नाम था गब्बू। गब्बू ने गुड़िया को बताया कि वे जादुई दुनिया में आ गई है और अब उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस दुनिया में एक बुरी जादूगरनी है। अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ के सारे अच्छे जादू को छीन लिया है और केवल वही एक लड़की है जिसने जादुई किताब खोली है। इस दुनिया को बचा भी सकती है। गुड़िया थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और गब्बू के साथ उस जादूगरनी को हराने का फैसला किया। गब्बू ने उसे एक रहस्यमय जंगल की ओर इशारा किया जहाँ जादूगरनी का किला था। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें खतरनाक जानवरों से बचना पड़ा, पहेलियों का हल ढूंढना पड़ा और जादुई दरवाजों को पार करना पड़ा। आखिरकार गुड़िया और गब्बू जादूगरनी के किले तक पहुँचे। जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन गुड़िया ने अपनी चतुराई और साहस का इस्तेमाल किया। उसने जादूगरनी की कमजोरी को पहचान लिया। उसे पता चला कि जादूगरनी का जादू एक जादुई दर्पण में बंद है और वे उस दर्पण को तोड़ दे तो जादूगरनी की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। गुड़िया ने बिना देर किए दर्पण की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जादूगरनी ने उसे रोकने के लिए कई जादू की बाधाएं खड़ी कर दी। गब्बू ने भी उसकी मदद की। गुड़िया ने अंतिम दर्पण को तोड़ दिया और जादूगरनी की शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो गई। जैसे ही दर्पण टूटा, चारों ओर सुनहरी रोशनी छा गई और जादूगरनी का जिस्म राख की तरह हवा में उड़ने लगा। धीरे धीरे वो राख की तरह हवा में गायब होती चली गई। जादूगरनी के हारते ही जादुई दुनिया फिर से खुशहाल हो गई। पेड़ और जानवर जश्न मनाने लगे। गब्बू ने गुड़िया का धन्यवाद कहा और कहा वह हमेशा इस दुनिया की नायिका रहेगी। अचानक गुड़िया फिर से अपने गांव की उसी कमरे में खड़ी थी। उसके हाथ में जादुई किताब थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक सामान्य किताब लग रही थी। गुड़िया मुस्कुराई और समझ गई ये उसका सबसे बड़ा एडवेंचर था। और क्या ये एडवेंचर सिर्फ यहीं तक था या इस कहानी में और भी कुछ रहस्य छुपे थे? क्या जादुई किताब में कुछ और भी था? जानने के लिए देखिए जादुई किताब गुड़िया की तीसरा भाग।